students of 10th standard. Today I am going to continue with the next chapter, that is 1.3, on wings of courage. This is not the story, but it is just like the short notes or essay type chapter. It is regarding the Air Marshal Arjun Singh. अर्जन सिंह के बारे में है ये. तो पहला पैराग्राफ पढ़ते. एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एन आइकन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री, will always be remembered as war of hero who had successfully led a young IF during the 1965 Indo-Pak War. एयर फोर्स मार्शल जो थे अर्जन सिंह, वो इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री के एक हीरो आइकन थे, जिनको याद किया जाता है आईएएफ को लीड करने के लिए 1965 में उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडियन एयरफोर्स को लीड किया था, उन्होंने उनको गाइड किया था. The only officer to attain the highest post of marshal, the Air Force equivalent to the Army's 5-star Field Marshal, Singh was fearless and exceptional pilot who had flown more than 60 different types of aircraft. ये वही एक ऐसे ऑफिसर थे जिनको हाईएस्ट पोस्ट मिला था मार्शल का. हाँ, उन एयरफोर्स मार्शल का फोर्स जो है, एयरफोर्स मार्शल का जो पोस्ट है आर्मी के 5-स्टार मार्शल के बराबर है, आर्मी फोर्स के 5-स्टार मार्शल के बराबर है. सिंह एक फेयरलेस थे, मतलब निडर थे, और एक अलग टाइप के पायलट थे जिन्होंने 60 टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए, 60 टाइप के एयरक्राफ्ट उन्होंने उड़ाए हुए हैं. इज दिस क्लियर? तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? अर्जन सिंह वॉज द ओनली ऑफिसर हु अटेन द हाइएस्ट पोस्ट, राइट. ही वॉज वेरी fearless and exceptional pilot and who flown more than 60 types of aircrafts. Next paragraph. He played a major role in transforming the IF into one of the most potent air force globally and fourth biggest in the world. उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. IF इंडियन एयर फोर्स को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में 4th बिगेस्ट एयर फोर्स बन गया अपना इंडिया का. हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयर फोर्स इज मोनूमेंटल टू द लिस्ट. उनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है. द IF ग्रू विथ हिम, इंडियन एयर फोर्स उनके साथ ही ग्रो हुआ. He was the epitome of military leadership in classical sense, as it is therefore not surprising that he was honored with the rank of Air Force Marshal, former Vice Chief of the IF capital Kak said. मतलब वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है लीडरशिप के. लीडरशिप उनको करने आता था और उनको एयरफोर्स मार्शल का पद से हॉनर्ड किया गया. हाँ, ऐसा IF जो इंडिया वाइस चीफ ऑफ IF है कपिल काक ने बताया. तो इस पैराग्राफ में क्या लिखा है? उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ट्रांसफॉर्म किया, बदल दिया और एक ग्लोबल लेवल पे उनको खड़ा किया, और वो ग्लोबल लेवल पे इंडियन एयरफोर्स जो है 4th लार्जेस्ट मिलिट्री फोर्स बन गया, एयरफोर्स बन गया. उनका कंट्रीब्यूशन जो था एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा था. उनके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ग्रोथ किया, राइट. वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल थे लीडरशिप के, और उनको हॉनर्ड किया गया विथ रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल. हाँ, एंड वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, ऐसा चीफ ऑफ IAF कपिल काक ने कहा, फॉर्मर वाइस चीफ ने. नेक्स्ट इज सिंह वॉज हॉनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002. सिंह को मार्शल हॉनर जो मिला वो रिपब्लिक डे के दिन मिला 2002 में. सैम हॉर्मुस जी, फ्रैम जी, जमशेद जी मैकन्यू एंड KM कैरियापा were the only 2 आर्मी जनरल्स हॉनर्ड विद रैंक ऑफ फील्ड मार्शल. खाली 2 लोग को ही ये रैंक मिला है. सिंह को रिपब्लिक डे के दिन उनको ये रिस्पेक्ट मिला. सैम हॉर्मुस जी, फ्रैम जी, जमशेद जी, मैनेक्सो और KM कैरियपा, ये 2 आदमी थे जिनको जनरल हॉर्डर का ये रैंक मिला है आर्मी का. Known as man of few words, Singh was not only a fearless pilot but also had profound knowledge about air power and applied in wide spectrum of area. मतलब अगर सिंह को देखने जाए तो सिंह एक निडर पायलट तो थे ही, उसके साथ साथ उनको एयर का बहुत नॉलेज था. वो एयर का नॉलेज प्रैक्टिकली यूज़ करते थे. सिंह हैड एसिड्यूसली मतलब वर्किंग हार्ड एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन. वो हार्ड वर्किंग थे और हमेशा ध्यान देते थे. IF टीम को उन्होंने लीड किया था 1965 में वॉर के लिए. किसके अगेंस्ट में? पाकिस्तान के अगेंस्ट में. एंड इट वॉज बेटर इक्विप विद अमेरिकन सपोर्ट. उनको अमेरिका का भी सपोर्ट था. हीज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वॉज ड्यूरिंग द वॉर. उनका वॉर के टाइम पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, काक ने ऐसा बोला. इस पैराग्राफ में क्या लिखा है?
सिंह जो थे वो फियरलेस पायलट थे, इसके साथ साथ उनको पूरा एयर का नॉलेज था, उन्होंने एयर का नॉलेज अप्लाई भी किया था। सिंह जो एक हार्ड वर्किंग पर्सन थे, उन्होंने आईएफ टीम को लीड किया था 1965 में पाकिस्तान के वॉर के अगेंस्ट में, और उनको अमेरिका का भी सपोर्ट था। नेक्स्ट, कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर, वाई बी चौहान द डिफेंस, कमेंडिंग मतलब होता है ऑफिशियली प्रेजिंग, कमेंडिंग हिज रोल इन द वॉर द वाई बी चौहान द देन डिफेंस मिनिस्टर हैज़ रिटन, डिफेंस मिनिस्टर में उनके बारे में लिखा, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ज्वेल ऑफ पर्सन, वो पर्सन मतलब पर्सनालिटी के बहुत अमीर है, क्वाइट इफिशिएंट एंड फर्म, वो हम कैपेबल पर्सन है, अनएक्साइटेबल बट अ वेरी एबल लीडर, और एक कैपेबल लीडर है। ठीक है, ऐसा किसने लिखा था? वाई बी चौहान ने। वाई बी चौहान ने उनके बारे में लिखा था कि एयर मार्शल अर्जन सिंह जो है एक बहुत पर्सनालिटी, रिच पर्सनालिटी वाले हैं, वो वेरी कैपेबल पर्सन है और वेरी पावरफुल पर्सन है। इन 1944 मार्शल हैड लेड स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द आराकन कैंपेन, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन एंड लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू यंगून। मतलब कैसा हुआ था? 1944 में मार्शल ने लीड किया, क्या लीड किया? एयरफोर्स को लीड किया, किसके अगेंस्ट में? जापान के अगेंस्ट में, ड्यूरिंग द आराकन कैंपेन, किसके कैंपेन में? आराकन कैंपेन, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, इम्फाल कैंपेन के टाइम पे उन्होंने ये मिशन चालू किया था। लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू यंगून, और उन्होंने धीरे धीरे अलाइड फोर्स को गाइड करने लगे, दोनों को मिलकर गाइड करने लगे यंगून में। इज दिस क्लियर? तो 1944 में मार्शल ने एक बोलते हैं एक आर्मी मतलब एयरफोर्स को लीड किया जापानीज़ के अगेंस्ट में ड्यूरिंग द आराकन कैंपेन। ठीक है, फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन के टाइम पे उन्होंने मिशन हाथ में लिया, और लेटर असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्स टू यंगून, और एलाइड फोर्स यंगून को भी सिखाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन रिकॉग्निशन ऑफ द फीट ही वॉज अवॉर्डेड द डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस, उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का भी अवार्ड मिला, डीएफसी का अवार्ड मिला ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम अलाइड कमांडर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सुप्रीम अलाइड कमांडर ने उसको ये पोस्ट दिया साउथ ईस्ट एशिया में। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, पहला इंडियन पायलट ने ये अवार्ड लिया था। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर द एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स एट रॉयल एयरफोर्स, सिंह को एक ट्रेनर के रूप में बुलाया गया रॉयल एयरफोर्स में, क्रैनवेल में जो था 1938 में, व्हेन ही वॉज 19 ईयर ओल्ड, जब वो कितने साल के थे? 19 ईयर ओल्ड के, तभी उनको ट्रेनिंग कोर्स के लिए बुलाया गया था रॉयल एयरफोर्स में। ही रिटायर्ड फ्रॉम हिज सर्विस इन 1969 में वो रिटायर हो गए थे। ओके, तो हम लोगों ने ये पैराग्राफ में क्या देखा कि उनको डिस्टिंग्विश्ड फ्लाइंग क्रॉस का अवार्ड मिला था, सुप्रीम अलाइड कमांडर ने दिया था साउथ ईस्ट एशिया में, वो फर्स्ट इंडियन पायलट थे। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए उनको सेलेक्ट किया गया रॉयल एयरफोर्स में 1938 में, जब वो 19 ईयर्स के थे, और रिटायर फ्रॉम सर्विस इन 1969 में रिटायर हो गए थे। ओके, देन फ्रॉम दिस पैराग्राफ यू कैन गिव द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस विच आई एम गिविंग यू। इट इज़ वेरी easy for you to understand. Read the paragraph and revise the video again and again, then you will get the answer of the question which I am going to give you. Thank you. Then your question will be, this will be the answer which you have to prepare. Name the following: former Vice Chief of IAF Kapil Kat, 2 Army General honored with the rank of Field Marshal, Sam Hormozji, Farhamji, Jamshedji Manekshaw, KM Katriappa, the only officer to attain the highest post of Air Force Marshal Arjun Singh. Okay, these 3 questions. Along with this, complete the following. Singh had successfully led young IAF during the 1965 Indo-Pak War. Singh played a major role in transforming IAF into one of the most potent air forces. Singh was honored with rank of Marshal on Republic Day. Singh contributes was most outstanding during the 1965 Indo-Pak War. Along with that, you have to do this word meaning also. Icon का मतलब क्या होता है? Person who received, who is revered. Exceptional मतलब outstanding. Potent मतलब having great power. Monumental मतलब होता है immense, tremendous. Iptum perfect ideal example. Spectrum wide range. Assiduously working hard. Next you have to do this personality traits of Arjun Singh. Arjun Singh का personality क्या है? Fearless है, knowledgeable, not very talkative, no had leadership qualities, applied his knowledge to the wide spectrum of areas, and was an exceptional pilot. Along with that, you have to do this. Explain why Air Force Marshal Arjun Singh is considered outstanding military personality.
तो ये उसका पूरा आंसर रहेगा. जस्ट सी दैट आंसर. Only 2-3 points you will write, not whole paragraph need to write. Okay. Along with that means you have to do these simple factual activities. Name the following. Take the screenshot of name the following. Then you have to do complete the following. Okay. Then you have to do all word meaning, and then this personality of urgency. Next is you have to do this also. Make sentence to bring out difference between. Where little girl wanted to wear a pink, और दूसरा wear मतलब wear. The silver ware kept king's table. Here you must sit here. Here children could hear the sound. There I had kept my bag there. Girls picked up their bags. Okay. Sell. Prisoners sat in the dark cell. Sell. Hawkers wanted to sell all the wares. Okay. Then you have to do these homophones and homographs also. These homophones you have to do, right? And then total your homework for today is you have to write this, name the following, take the screenshot. Then after you have to write the complete the following. Okay. Then you have to write the word meaning. Then after this graph, personality, tree diagram. Then after you have to write the answer of this question. पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, 2-3 पॉइंट लिखो. इसके साथ साथ आप लोगों को ये लिखना है homophones, right? Make meaningful sentence. Make sentence to bring out difference between. The same where, here, there, sell, right? Okay. If any doubt is there, please ask me. Thank you. Have a great day. And complete the answers, and try to search the paragraph and try to find out the answer with your own, right? And try to learn the word meaning also. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.